मोशन के टाइप्स पढ़ने के बाद एक अच्छा सा टॉपिक आया स्पीड, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग जो पोर्शन पढ़ते हैं फिजिक्स कुछ और नहीं, मैथ से ही है। आप अभी तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे जाएंगे स्टैंडर्ड 9 में, स्टैंडर्ड 10 में, जितना थ्योरी है उससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, मैथ से ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाएगा। इसलिए आप अच्छे से मैथ्स भी पढ़ेंगे। मैथ्स में भी स्पीड नाम का टॉपिक आता है, ठीक। लेकिन यहां पर हम फिर से उस टॉपिक को, स्पीड नाम को डील करते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड को समझने से पहले आपको समझना होगा यूनिट टाइम। यूनिट टाइम किसको बोला गया? यूनिट मीन्स होता है वन। ये जो यूनिट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वन। टाइम को आप सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं, डे में ले सकते हैं, वीक में ले सकते हैं, मंथ में ले सकते हैं, ईयर में ले सकते हैं। आपका मन जैसे लेना चाहे। हाँ, सबके साथ वन होना चाहिए। यानी तो 1 सेकेंड ये यूनिट टाइम हुआ, सेकेंड में हुआ 1 मिनट ये यूनिट टाइम हुआ, 1 आवर ये यूनिट टाइम हुआ। उस तरीके से 1 डे ये यूनिट टाइम हुआ, 1 वीक ये यूनिट टाइम हुआ, 1 मंथ ये यूनिट टाइम हुआ, ये 1 ईयर, ये सभी आप जितने भी देख रहे हैं सभी यूनिट टाइम है, क्योंकि सब में 1 लगा हुआ है। टाइम का यूनिट है ये सब, और कुछ नहीं। तो यूनिट का मतलब है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो इस हिसाब से ये सब यूनिट टाइम है। रहने देते यूनिट टाइम को। स्पीड है, ये स्पीड को समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया तो डिस्टेंस कवर करेगा। ऑब्जेक्ट यदि चलना शुरू करे और डिस्टेंस कवर करे, मानकर चलिए कि इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, डिस्कस होगा, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कोई ऑब्जेक्ट मात्र 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, इसका मतलब है उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, 1 डे में, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में, यानी पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो उसका स्पीड होता है। यानी 1 सेकेंड में यदि 10 मीटर डिस्टेंस का ट्रेवल किया, कवर किया, दैट मींस इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। पर मींस 1, पर मींस 1 हुआ। यदि 1 सेकेंड में यदि वो 5 मीटर चलता है तो उसका स्पीड क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में वो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 15 मीटर पर सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में आप 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के मीनिंग को समझिए। यदि वो 1 सेकेंड की बात हम बोल रहे थे, यदि वो 1 मिनट में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मिनट में 12 मीटर, तो हम क्या कहेंगे? स्पीड 12 मीटर पर मिनट, नॉट सेकेंड, पर मिनट, क्योंकि मिनट में है, पर मिनट में, यूनिट मिनट। यदि 1 मिनट में आप 20 मीटर चलते हैं तो स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर मिनट। यदि आप 1 मिनट में 17 मीटर चलते हैं तो स्पीड हो जाएगा 17 मीटर पर मिनट। इस तरीके से पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो अब हम लोग चले थोड़ा सा और डिस्कस करें। 1 आवर में, जगह नहीं बच रहा, इसकी को मिटा देते हैं, लीजिए। 1 आवर में यदि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर चले, 10 मीटर चले, स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर आवर। यदि 1 आवर में 15 किलोमीटर चले, मीटर के बदले हम किलोमीटर भी, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। यदि 1 डे में कोई 100 किलोमीटर चले तो आप क्या कहेंगे? 100 किलोमीटर पर डे। इस हिसाब से ये सभी जितने भी आप देख रहे थे, ये स्पीड को का एक्सप्लेनेशन है कि पर यूनिट टाइम, चाहे वो यूनिट टाइम 1 सेकेंड का हो, 1 मिनट का हो, 1 आवर का हो, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, कुछ भी हो, उस हिसाब से वो उसका स्पीड होता है। तो यहां से डेफिनेशन तैयार होता है कि इन यूनिट टाइम या व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाकी को हम मिटा दे रहे हैं। Distance covered by an object in unit time is called its speed। इन यूनिट टाइम का मतलब हुआ कि टाइम से डिवाइडेड होगा, पर का मतलब वो नीचे है। आइए तो फॉर्मूला बना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हुआ ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला हुआ स्पीड का। यदि हम लोग टाइम निकालना चाहें तो टाइम को यहां स्पीड को यहां आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, कुछ इस तरीके से। टाइम निकालना है तो फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ उसका वेरिएशन है, चेंजेस है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान रहे फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम न्यूमेरिकल्स देंगे सॉल्व करने के लिए, पहले आप सॉल्व करेंगे तब सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपसे डिस्टेंस ही पूछे, अब आप सोचिए डिस्टेंस को अकेला छोड़िएगा तो टाइम तो नीचे है, यहां आकर मल्टीप्लाई होगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, स्पीड इनटू टाइम। कुछ इस तरीके से हम लोग अभी डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप तीनों फॉर्मूला में से किसी फॉर्मूला को लगाइए, किसी को भी अप्लाई करिए, जो आपको निकालना है उस हिसाब से। हालांकि एक ही फॉर्मूला में सब कुछ है। इसी फॉर्मूला में 3 अननोन है, 3 अननोन में 2 का वैल्यू रखते हैं, थर्ड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में हम लोग यूनिट निकालने के लिए सीखेंगे। स्पीड का यूनिट कैसे निकाला जाए, पहले आप फॉर्मूला नोट्स करेंगे डेफिनेशन के साथ, और नोट्स करने के बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।